ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल के नेवल के उस गोदाम की, जो कि हैफेड का गोदाम है। और यहां पर इस तरीके के 4 लाख जो बोरियां हैं वो खराब हो जाती हैं। तकरीबन 10 करोड़ रुपए का जो गेहूं है खराब हो गया है। और एक बोरी के अंदर तकरीबन 50 किलो गेहूं होती है, वो महज अब 32 किलो के आसपास रह गई है। हालांकि अब गोदाम आपको बंद नजर आ रहा होगा, कल स्प्रे वगैरह भी की गई है, लेकिन जो बोरियां पूरी तरह से खराब हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, गेहूं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप गेहूं का आटा बना हुआ देख सकते हैं, यानी कि सुरसरी जो है वो लग जाती है। और इस तरीके से जो गेहूं है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। ये लापरवाही है उस कंपनी की जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने यहां पर रख रखाव करना है। उनके पास नेवल का, असंध का, इसके अलावा तमाम और जो गोदाम है वहां के इस तरीके के गोदामों की जिम्मेदारी थी। और साथ ही साथ जिम्मेदारी हैफेड के पास भी होती है। वहां पर इन गोदामों पर बकायदा उनके कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहते हैं और समय समय पर निरीक्षण करते हैं कि गेहूं खराब तो नहीं हो रही है, गेहूं ऐसी तो नहीं हो रही है जिसके कारण आम पब्लिक को परेशानी हो। और लेकिन आप देख सकते हैं, एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैफेड की इस गेहूं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए और उसके बाद यह कहा गया कि आप इस गेहूं को अपग्रेड कीजिए। लेकिन अपग्रेड नहीं होती है, लापरवाही बरती जाती है उस कंपनी की तरफ से भी जिनको रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई थी, और हैफेड की तरफ से भी। और यहां पर जब लापरवाही बरती जाती है तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4 लाख बोरियां, ऐसे 4 लाख कट्टे खराब हो जाते हैं, जिसमें तकरीबन बहुत ज्यादा गेहूं थी। एक बोरी के अंदर तकरीबन 50 जो है किलो, यानी कि आधा क्विंटल के आसपास गेहूं होती है और उसकी मात्रा महज 32 किलो रह जाती है। यानी कि इससे भी कम कई बोरियों में गेहूं मिला है, यानी कि किसी में 20 किलो कम, किसी में 18 किलो कम। एवरेज अगर बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का गेहूं इस तरीके से खराब हो जाता है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। हमने इस बारे में जो हैफेड के डीएम है उधम सिंह, उनसे भी बात की है और उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई होगी वो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले उधम सिंह जो डीएम है हैफेड के, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ओरिगो कंपनी को स्टॉक दिया था 2024 अप्रैल मई में स्टॉक लगाया था उन्होंने, प्राइवेट कंपनी है। तो बस उन्होंने स्टॉक जो डिस्पैच के बाद जो स्टॉक उनका अब रेस्ट है दो दो गोडाउन पे, नेवल और असंध में। वैसे तो 5 गोडाउन उनके, मंचूरी, निस्सिंग, नीलोखेड़ी। लेकिन असंध में और नेवल में जो है ना कीड़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी आटा फॉर्मेशन वगैरह है। तो अब उसको मैंने 9 तारीख को ज्वाइन किया, मैंने विजिट किया तो मेरे सामने मामला आया है। हमने उसमें कमेटी बनाई है और उच्च अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। अब जैसा भी रिपोर्ट आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई इन करेंगे। 2 गोदामों में कितना एक गेहूं खराब हुआ है सर, और क्या बीमारी लगी है सर? बीमारी तो सुरसरी है, बस कीड़ा लगा हुआ है जो साटा फार्मेशन हो रहा है, और तो कोई इशू है नहीं। लगभग 4 लाख के करीब बैग हैं। अब उसको जांच करेंगे कि कितना ख़राब है और क्या नुकसान रहेगा। तो क्या ये वहां पर रख रखाव अच्छे से नहीं हुआ सर? जी, उसका सही टाइम पे उसका फ्यूमिगेशन वगैरह, स्प्रे वगैरह नहीं हुआ। और जो डिस्पैच के बाद जो स्कैटर्ड वीट था उसको साफ करके दोबारा फिलिंग नहीं की, क्योंकि वैसे ही पड़ा रहा गोडाउन तो ये मामला संज्ञान में कैसे आया सर? इसमें एफसीआई वगैरह की भी क्या भूमिका है? नहीं, एफसीआई ने तो टाइम टू टाइम लेटर लिखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, हर स्तर पे लापरवाही हुई है। अगर समय रहते इस पे कार्रवाई करते तो ये खराब नहीं होता और इसको नुकसान को बचाया जा सकता है। क्या हैफेड की भी लापरवाही आप मानते हैं सर इसमें, जो वहां पर मतलब कर्मचारी वगैरह जो जाते, क्योंकि गोदाम आपका ही है नहीं, सर? हमारे इंचार्जेज लगे हुए हैं वहाँ और अधिकारी भी बैठे हुए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो उनका भी फ़र्ज़ था कि वो जाके मौका मुआयना करते, विजिट करते और सख्ती से काम कराते और नुकसान से बचाना चाहिए था। हमारी ड्यूटी बनती है। एक आखिरी सवाल, अब क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी सर? इसमें जी कमेटी बना दी है और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है, जैसे आदेश आएंगे कार्रवाई करेंगे।
ओरिगो कंपनी थी जिसके पास 5 अलग अलग गोदाम थे। उनमें से एक गोदाम ये भी है जो कि नेवल का गोदाम है, और एक असंध का गोदाम, एक मंचूरी का गोदाम, एक नीलोखेड़ी का गोदाम और एक निसिंग का गोदाम। लेकिन सबसे ज्यादा जो गेहूं खराब हुआ है वो नेवल और असंध के गोदाम में हुआ है, जिसकी तस्वीर हमने आपको बखूबी दिखाई है। इसमें लापरवाही ओरिगो कंपनी की भी है, इसमें लापरवाही हैफेड के कर्मचारियों की भी है, अधिकारियों की भी है, क्योंकि समय पर रखरखाव नहीं किया गया। हैफेड एक प्राइवेट कंपनी को जिम्मेदारी देती है कि आपने रखरखाव करना है, और उसके साथ साथ जिम्मेदारी हैफेड की भी रहती है कि वहां पर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, समय समय पर रखरखाव देखेंगे। लेकिन गेहूं का क्या बन जाता है ये देखिए, ये गेहूं का बन जाता है, ये सुरसरी लगती है, बीमारी है वो लगती है, उसके बाद गेहूं ऐसी हो जाती है। ऐसे तकरीबन 4 लाख बैग हैं, यानी कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास का गेहूं है जो खराब हो जाता है। बताया ये भी गया है कि किसी के अंदर जो गेहूं 50 किलो के आसपास होती है वो बहुत ही कम निकल रही है, और ये देख सकते हैं कितने कीड़े इसके अंदर लगे हुए हैं। एफसीआई ने शिकायत की थी कि आपकी गेहूं की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसे अपग्रेड कीजिए, इसे रखरखाव बढ़िया से कीजिए, इसकी साफ सफाई बढ़िया से कीजिए और इसे दोबारा से अच्छे तरीके से लेकर आइए। लेकिन ना ही ओरिगो कंपनी ने ध्यान दिया, ना ही हैफेड ने ध्यान दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ, इतना ज्यादा गेहूं खराब हो जाता है। और इसलिए हम गोदाम में पहुंचे आपको तस्वीर दिखाने के लिए, और हमने अधिकारी से भी बात की, और कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी कार्रवाई करेगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। क्या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या हैफेड के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, क्योंकि उच्च स्तर पर बड़े अधिकारियों तक, चंडीगढ़ तक ये बात नोटिस में पहुंच चुकी है। और जब बात नोटिस में पहुंची है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का ये गेहूं था और वो इस तरीके से गोदामों में खराब होता हुआ नजर आ रहा था। क्या कार्रवाई होती है ये भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई कौन करेगा ये वक्त बताएगा। आप दिख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।